हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और आपके सामने एक खबर आ ही गई होगी। भूपिंदर जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। बहुत ही अव्वल किस्म के और बहुत अलग किस्म के गायक रहे हैं। उनके जाने का दुख होता ही है। उनके गाने बार बार कानों में गूंजते ही हैं, विच इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। आर डी बर्मन साहब के बड़े ही क्लोजली उन्होंने काम किया है। गुलजार साहब के साथ क्लोजली काम किया है। मस्ती भरे गाने हो या फिर एकदम दुखी कर देने वाले गाने रहे हो, उनका अंदाज हमेशा दिल पर छाप छोड़कर जाने वालों में से रहा है। सो फ्रेंड्स, ऐसे में ही मैं इतना कह सकती हूँ कि इंडियन आइडल के भी मुझे कुछ गानों की याद आ गई, वही आपसे शेयर कर रही हूँ। क्योंकि किसी भी म्यूजिक पर्सनालिटी को, किसी सिंगर को, किसी गायक को, किसी म्यूजिक डायरेक्टर को अगर संगीतमय लोगों के जरिए श्रद्धांजलि दी जाए या नमन किया जाए तो शायद वही सही श्रद्धांजलि हो सकती है। तो मेरी भी एक छोटी सी कोशिश है इस बेहतरीन गायक को अपनी तरफ से नमन करने की। तो बात करने वाली हूँ पवन और अरुणिता की, और कैसे इंडियन आइडल में इस गायक के गानों को बहुत सुंदर तरीके से गाया गया था। अरुणिता की बात करती हूँ। उन्होंने सबसे पहले जो मेरे नजर में आया है, मैं रिसर्च भी कर रही थी, नाम गुम जाएगा, ये जो आर डी बर्मन का गाना है और किनारा नाम की एक फिल्म है उसका गाना गाया था। कहने के लिए ये वाला जो गाना है ये लता मंगेशकर जी के लिए ज्यादा कहा जाता है, लेकिन इसमें जो सेकंड आवाज है दैट इज भूपिंदर जी की। सो इस साल हमने लता जी को भी खोया और भूपिंदर जी को भी खोया, और थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है मेरे लिए। लेकिन फिर भी अरुणिता ने जिस अंदाज से ये गाया था, मैं सच में तारीफ करना चाहूंगी। परफेक्शन फॉर दिस न्यू जनरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर उन्होंने भूपिंदर जी का गाना गाया था, दिल ढूंढता है। और जो ट्यून, जो उन्हें एक टास्क दिया गया था कि आपके लिरिक्स कुछ और होंगे और जो म्यूजिक कुछ और होगा, ट्यून कुछ और होगी। सो दोनों को एक साथ परफॉर्म करके बताना है। अनु मलिक जी ने कहा था, जावेद अख्तर जी आए थे, और कुछ इस तरीके से उन्हें टास्क दिया गया था, दोनों ने मिलकर दिया था। और दिल ढूंढता है को जो ट्यून दी गई थी, तेरे लिए हमने जिए, जो कि अगेन मदन मोहन साहब की ही, दोनों गाने उन्हीं के हैं, उन्हीं की संगीतबद्ध किए हुए हैं और मौसम फिल्म का है। और इस तरीके से ये वाला गाना उन्होंने गाया था, वी ज़ारा और मौसम का कनेक्शन करते हुए, इंटीग्रेशन करते हुए दिल ढूंढता है। और कुछ अलग सा लग रहा था, कानों को अच्छा भी लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो गया। तो वो गाने के साथ जो ट्विस्ट दिया गया था, अरुणिता ने बहुत अच्छे से निभाया था, तो इसे तभी मैं तारीफ करना चाहूंगी। और अब हम बात करते हैं पवन की। पवनदीप ने भी भूपिंदर सिंह जी के सॉन्ग को बहुत अच्छे तरीके से गाया है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ किसी नजर को, और ये एक ऐसा सॉन्ग बन गया है, आइकॉनिक सॉन्ग बन गया है कि लोग जब भी सोचेंगे पवन के बारे में एक ख्याल जरूर आएगा। इससे पवन ने, मैं रिसर्च भी करी थी, पवन का एक जो सामने मेरे आता है दैट इज, उन्होंने जब पहली बार वो शॉल ओढ़े हुए और बिल्कुल गजल वाले अंदाज में बैठकर हारमोनियम बजाते हुए, बप्पी दा उस समय आए थे चीफ गेस्ट के तौर पर, तब उन्होंने ये गजल परफॉर्म की थी। म्यूजिक चूंकि बप्पी दा का ही है तो सर्टेनली, और उस दिन मैं मान गई थी कि काश कि कभी ऐसा हो कि इसके सामने मैं जाऊं और इससे जगजीत सिंह की कोई एक आध गजल भी सुन लो तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। और सर्टेनली पवन ने मेरी वो इच्छा पूरी भी कर दी थी। सो खैर, किसी नजर को तेरा इंतजार उस समय हारमोनियम पर गाया गया। सेकेंड टाइम जब बप्पी दा आए हैं तब तबले के साथ परफॉर्म किया है पवनदीप ने। एंड आई ऑलवेज से, गायन एंड वादन संगीत की दो अलग विधाएं हैं, एक साथ करने वाला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है, और पवन ने ये चीज वहां पर प्रूव की है, मैं इतना बोल सकती हूँ। क्योंकि ये जो गजल है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, गजलें जल्दी जनरली धीरे धीरे और सौम्य तरीके से गाई जाने वाली चीज है। इसमें बहुत सुमधुर होती हैं और बहुत स्लोली चलती हैं। तो वही तबला वादन जो पवन कर रहे थे उस समय, ये तिगुन या चौगुन में बजाया जा रहा था। तो संगीत जब आप गा रहे हैं, आपका गायन जो चल रहा है ये सिंगल लय में चल रहा है, और जो वादन चल रहा है वो तिगुन या चौगुन में चल रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन वाज आउटस्टैंडिंग। उसके बाद ये सुपर डांसर में भी गए थे, और तब भी उन्होंने यही वादन और संगीत और गायन सब कुछ दिखाया था। उस समय जो थे, उस समय अनुराग बासु, शिल्पा शेट्टी और गीता कपूर, इन तीनों की तरफ से फरमाइश आई थी, और तब पवन ने इस तरीके का परफॉर्मेंस दिया था। सो फ्रेंड्स, मैं यही कह सकती हूँ कि गायकों को अगर श्रद्धांजलि देनी चाहिए तो उनके गानों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। और इस कोशिश में पवन और अरुणिता जाने अनजाने
कैसे शामिल हो गए ये हमें भी मालूम नहीं पड़ा, लेकिन भूपिंदर जी की बात को आगे जरूर लेकर गए हैं, उनकी गायकी को आगे जरूर लेकर गए हैं। तो इतना ही कह सकती हूँ भूपिंदर जी, आपके गाने अभी भी लोगों के दिलों में है और हमेशा रहेंगे, आपकी आवाज ही आपकी पहचान रहेगी। जय हिंद।